कहानी परछाई का खेल। 10 मिनट की फुल हॉरर कहानी। नए पात्र, नया गांव, नई घटना, लेकिन उतना ही डर। शुरुआती माहौल शाम का समय था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव नवरंगपुर ठंडी हवा से कांप रहा था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना स्कूल था, जिसे लोग परछाइयों वाला स्कूल कहते थे। कहते हैं, रात होते ही वहां खाली कमरों में कदमों की आवाज आती है। खिड़कियों में कोई काला साया टहलता दिखता है। किरदार सिया। सिया 20 साल की थी। शहर से अपने नाना नानी के घर कुछ दिनों के लिए नवरंगपुर आई थी। उसे ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन गांव के लड़कों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर सच में डर नहीं लगता तो आज रात स्कूल में जाकर दिखा। सिया हंस पड़ी। परछाई वरछाई जैसी कोई चीज नहीं होती, और वह अकेली स्कूल की ओर चली गई। ओह! स्कूल में पहला दर स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा ने तेज सीटी बजाई। टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी, और डरावनी बात यह थी कि फर्श पर 2 परछायां थीं, लेकिन वहां सिर्फ सिया खड़ी थी। वह घबरा गई, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ी। गलियारा शांत था, पर अचानक पीछे से टप 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 कदमों की आवाज आई। सिया पलटी, कोई नहीं था, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। वह भागकर बाहर निकल आई। स्कूल से लौटने के बाद उस रात सिया सो ही रही थी कि उसे लगा उसके कमरे की दीवार पर कोई लंबी सी परछाई घूम रही है। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। सिया चौंक कर उठी और चीख पड़ी। नाना नानी दौड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। गांव का किस्सा। घनश्याम काका। अगली सुबह सिया ने गांव के बुजुर्ग घनश्याम काका को सब बताया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिटिया, वो स्कूल श्रापित है। 40 साल पहले वहां एक मास्टर थे, मास्टर बालकिशन। एक रात पढ़ाते पढ़ाते अचानक गायब हो गए। बस उनकी परछाई दीवारों पर चलती देखी गई थी। सिया यह सुनकर सिहर गई। बच्चा रोहन और परछाई का हमला। उसी शाम एक और घटना हुई। गांव का 7 साल का बच्चा रोहन स्कूल के पास खेल रहा था। अचानक उसने रोते हुए कहा, मम्मी, मेरी परछाई मुझसे बात कर रही है। उसकी मां घबरा गई। रोहन की परछाई फर्श पर हिल रही थी। जय। उसकी जमीन पर कोई आकृति ही नहीं बन रही थी। वह फुसफुसाया, मेरी हत्या स्कूल के चपरासी ने की थी। मेरा शरीर यहीं दफनाया गया है। सिया डर गई, लेकिन हिम्मत से बोली, अगर हम तुम्हारे शरीर को बाहर निकालकर श्राद्ध कर दे तो क्या ये परछाई शाप खत्म होगा? साया धीरे से सिर हिलाया। शरीर मिलने का सच। तहखाने के कोने में मिट्टी हटाते ही पुरानी हड्डियां व गले में एक टूटी सीटी मिली। वही सीटी जो मास्टर बच्चों को बुलाने के लिए पहनते थे। अंकुर बोला, ये सच है, मास्टर मारे गए थे। अंत मुक्ति। तीनों ने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर मास्टर बालकिशन के अवशेषों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उस रात पहली बार नवरंगपुर गांव में कोई परछाई हिलती नजर नहीं आई। गांव का डर खत्म हो चुका था, लेकिन अंत में ट्विस्ट। 3 दिनों बाद सिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। लैंप की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। अचानक उसने देखा दीवार पर 2 परछाइयां हैं। वह डरते हुए बोली, कौन कौन है? धीरे धीरे दूसरी परछाई उसकी ओर आने लगी और फुसफुसा, धन्यवाद, पर मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। सिया के चेहरे से खून उतर गया। परछाई गई नहीं थी, बस किसी अगले को खोज रही थी। कहानी अब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।